अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की होगी एक और जांच। आयोग के अध्यक्ष ने आज बुलाई बोर्ड बैठक, जांच पर हो सकता है फैसला। पेपर लीक विवादों में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की एक और जांच शुरू होने जा रही है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्तियां अभी STF जांच के घेरे में है। इस वजह से इसका न तो रिजल्ट जारी हुआ है और न ही आयोग अभी तक इन्हें रद्द करने का निर्णय ले पाया है। वहीं कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनका आयोग को रिजल्ट जारी करना था, लेकिन आयोग के सचिव ने शासन को पत्र भेजकर निर्देश मांगे हैं। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व IPS अधिकारी GS मर्तोलिया की ताजपोशी हो गई है। नए अध्यक्ष अब आयोग की गिरी हुई साख को ठीक करने में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष के स्तर से जल्द ही आयोग की सभी भर्तियों की आंतरिक जांच शुरू हो सकती है। मंगलवार को आयोग में बोर्ड बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंतरिक जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। मकसद यह है कि फंसी हुई सभी भर्तियों पर आयोग स्वयं निर्णय ले। दूसरी ओर आयोग के सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराने की भी तैयारी है। जांचों के बाद ही आगे बढ़ेगा आयोग। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने सोमवार को आयोग के नए अध्यक्ष GS मर्तोलिया से भेंट की। उन्होंने सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो व अन्य भर्ती की परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने जुगरान को आश्वस्त किया कि आयोग का स्टैंड यथावत है। सभी तरह की जांच करने के बाद ही पूर्व की भर्तियों से ज्वाइनिंग पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जुगरान जब इस संदर्भ में सचिव मुख्यमंत्री व सचिव कार्मिक शैलेश बघौली से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अपने निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। चयनित अभ्यर्थियों का CM आवास कूच, पुलिस ने रोका तो नोक-झोंक, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक अध्यापक LT, व्यक्तिगत सहायक के चयनित अभ्यर्थियों और आशु लिपि ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने हाथीगढ़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक 41 पर लगाई आपराधिक षड्यंत्र की धारा। पिछले दिनों केस के विवेचक ने दिया था प्रार्थना पत्र, कोर्ट ने किया मंजूर। पेपर लीक मामले की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी को 3 महीने बाद आपराधिक षड्यंत्र की याद आई है। अब लगा है कि पेपर लीक कराना एक षड्यंत्र का हिस्सा था। कोर्ट की मंजूरी के बाद मुकदमे में सभी 41 आरोपियों पर अब आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 भी जुड़ गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि इससे मुकदमे को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के मामले में 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और उत्तर प्रदेश नकल निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थी। सभी के खिलाफ चार्जशीट भी इन्हीं धाराओं में भेजी गई थी, लेकिन इस बीच 4 आरोपी जमानत पाए गए। पता चला कि STF इनके पास से कोई भी रिकवरी नहीं दिखा पाई थी। इस मामले में STF पर कमजोर पैरवी के आरोप भी लग रहे थे। NIOS से DLED वाले भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले प्रदेश के 37,000 प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर है। उन्हें राज्य में 2,648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। शासन के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। त्रिपुरा और पटना में शिक्षक भर्ती के आधार पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हालांकि इस मसले पर जल्द ही विधि विभाग से मांगी गई राय आ जाएगी। डॉक्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि देश के सभी राज्यों ने NIOS से DLED को शिक्षक भर्ती में शामिल किया है। उत्तराखंड में भी इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल
किया जा सकता है। जो लोग सेवा पानी करके लगे होंगे उनकी नौकरी गई और पैसा भी गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कहा कि जो लोग विधानसभा से निकाले गए उन पर दोहरी मार पड़ी है। कहा कि मेरी जानकारी में यह बात आई है कि बहुत से लोग सिफारिश पर लगे हैं, लेकिन कुछ लोग सेवा पानी करके भी लगे होंगे। ऐसे में अब उनकी नौकरी भी चली गई और पैसा भी चला गया। कहा कि यदि इन बातों की जांच हो जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लोक सेवा आयोग की जांच हुई तो निकलेगा बड़ा घपला। हरक पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर भी सवाल उठाए। कहा कि अभी तक कभी भी लोक सेवा आयोग की भर्ती की जांच नहीं हुई थी। जिस दिन आयोग की जांच होगी तब बड़ा घपला निकल कर आएगा। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए हरक सिंह ने कहा कि जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों सचिवों की नियुक्ति सरकार करती है, वही सरकार लोक सेवा आयोग में भी अध्यक्ष सदस्य बनाती है। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ी हो और लोक सेवा आयोग में सब ठीक हो। उन्होंने आयोग की भर्तियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। कहा कि जिस दिन सही जांच हुई तो उस दिन पता चलेगा कि कई पीसीएस और पीपीएस भी गलत नियुक्ति पा गए। टोनी डांगी पर मुकदमे की फाइल विजिलेंस को लौटाई। यूके SSC के पूर्व सचिव संतोष बड़ौनी और पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सहित 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमे के लिए विजिलेंस के पास पर्याप्त सबूत नहीं